हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले भाषा हिंदी से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं मैं सारे के सारे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगी, रोज एक वीडियो मिलेगी आपको भाषा हिंदी की, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए वो आपके टेस्ट के रूप में होंगे। जो आपकी तैयारी चल रही है उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितना आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पर आपको दिक्कत आ रही है और किस टॉपिक को आप अच्छे से कर रहे हैं। तो ये टेस्ट के रूप में होंगे आपके क्वेश्चन और रेगुलर बेसिस पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषा हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे सितंबर 2016 में पूछे गए हैं सी टेट के एग्जाम में, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर सबसे पहले आपके पास एक पद्यांश दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो आपको दो पद्यांश मिलते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश। दो पैराग्राफ आपको मिलते हैं भाषा में। वैसे ही इंग्लिश में आपको दो मिलते हैं, एक पोएट्री से मिलता है, एक आपको लिटरेचर से मिलता है। वैसे ही यहाँ पे एक पद से मिलता है, एक गद्य से मिलता है हिंदी में। ठीक है, तो ये पद से है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से और इसके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। हवा चले अनुकूल तो नाबे नौ सीखिए भी सीख लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन है उन्हें जो लौट आते हैं गई बहारों को। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आशा है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। आप एक से दो बार बड़े ही सहनशीलता के साथ में पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके से रिलेटेड क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 91। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीप जलाते हैं, लहरों पर नाव चलाते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं। बताइए इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा 91 का। ठीक है, तो अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से लगा देंगे। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा पहला, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। ठीक है, तो ये प्रेरणा भरी कविता की पंक्तियां हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तो 91 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है आपका 92। कविता में बैसाखी का भावार्थ है। बैसाखी का क्या भावार्थ है आपको बताना। देखो, बैसाखी एक सहारा होता है जिसे हम पकड़कर या उसके सहारा लेकर विकलांग चलता फिरता है। दिए गए पद्यांश में सरल राहों पर लंगड़े भी बैसाखी से चलते हैं में बैसाखी एक क्या है, सहारा है। ठीक है, क्या है, एक सहारा है। तो 92 का आंसर जो बिल्कुल सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सहारा। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार कौन सा है। पानी पी प्यास बुझाना, देखो यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो पै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। पै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा 93 का। 94 देखते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कार्यों को सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं। बताइए 94 का कौन सा सही होगा। देखो, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो लोग स्वयं द्वारा किए गए कार्यों से दूसरों का भला करते हैं या भला सोचते हैं, उन्हें समाज सदा सम्मानित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अपने कार्यों से सबका हित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। 95 है आपका। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं जो
लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैसाखी का सहारा चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौट लाते हैं, स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। बताइए कौन सा सही होगा 95 का। देखो पद्यांश के अनुसार जो लोग परिश्रम करके बीती बहारों को वापस लौट लाते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता है। तो किनका जीवन आसान नहीं होता? परिश्रम से बीती बहारों को लौट लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है आपका 96। 9 सीखियां है, नए विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, नया सीखने वाला या नया सीखने वाला, नए सिखाने वाला या नए सीखने वाला। तो 9 सीखियां मतलब होता है नया सीखने वाला। तो 96 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 97। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो 97 है, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण। 97 का सही आंसर बताइए। देखो पाठ्यचर्या की मूल निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ये क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल पहला सही होगा, मूल्य निर्माण। कौन सा? मूल्य निर्माण। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का। चलिए 98 देखते हैं। 98 है आपका, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। बताइए 98 का ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही होगा? 98 का देखो भाषा शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए उन्हें भिन्न प्रकार के अवसर जुटाने की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ताकि वे अपने अभिव्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकें। तो 98 का जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 99 देखते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उनकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे। देखो 3rd और 4th तो हो नहीं सकता क्योंकि हम बच्चे के फेवर में जाएंगे, विपरीत नहीं जाएंगे। तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे हम। 99 का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? आपका पहला सही होगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 100 का? देखो पढ़ना सीखने के लिए भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करना का कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उपकौशल अनिवार्य हैं। इसीलिए ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये क्या होगा? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जो होगा आपका कौन सा होगा? 3rd होगा, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणीय हैं पियाजे, स्किनर, चोम्स्की या वाइगोत्स्की। बताइए 103 का आंसर लगाइए बिल्कुल सही। देखो चोम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणीय माने जाते हैं। चोम्स्की को भाषा विचार में आगे माना जाता है। चोम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बनी हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3rd चोम्स्की। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और पढ़कर सही ऑप्शन लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर 2। वह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 105 पर।
105 है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 105 का। तो देखो 105 में प्राथमिक स्तर पर जो होता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना। वो क्या होता है? लिखी छिपी सामग्री का अर्थ समझना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 106। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख या सुलेख। 106 का आंसर बताइए जल्दी से। देखो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में श्रुतलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है। श्रुतलेख में महत्व लिखावट का नहीं होकर भाषा की शुद्धता का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 श्रुतलेख। 107 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तरों सत्र आयोजित करना। बताइए 107 का कौन सा आंसर सही होगा? देखो श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बालक ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 108 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 108 है वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। गुण, स्थिर, अस्थायी, स्थायी। बताइए 108 का आंसर सही क्या होगा? देखो वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो क्या हो जाएगा? वाणी क्या होती है? अस्थायी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? 3। चलिए बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बताइए बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? देखो भाई बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य यह है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषाओं में अवगत कराया जाए। इससे बालकों में एक सौहार्द्य भाव जागृत होता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? 109 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 4th। जिस कक्षा के शिक्षक 109 का 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 109 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 110। 110 है आपका संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। बताइए 110 का क्या होगा? तो स्तर के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता, क्या? भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111। कौन सा है? 111 क्वेश्चन नंबर। 111 क्वेश्चन नंबर है भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 111 का? देखो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुभाषी। देखो पहले हमें क्या दिया हुआ था? पद्यांश दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या गद्यांश दिया हुआ है। तो एक गद्य से मिलेगा हमको पैराग्राफ, एक आपको पद से मिलेगा। आप हम देख लेते हैं गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमको दिए गए उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है हमारा गद्यांश? देखो इसमें क्या है? लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से शयान पर थोड़ी सी पूंजी और अल्प संसाधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिक
लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा संसाधनों की लघुता एवं अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित संसाधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोगों स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी कर सकेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के आसपास रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, आपने अगर इसको पढ़ लिया पैराग्राफ को सही से, तो आप एक बार और पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को रोक के, और वीडियो को रोकने के बाद जब आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका 112। है उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं, जो कम संसाधनों से शुरू किए जा सकते हैं। बताइए 112 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल आसान है। ठीक है, कौन सा? जो कम संसाधनों से शुरू किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 113। 113 मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों का अधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, मशीनों की अधिकाधिक खरीद। बताइए 113 का बिल्कुल सही कौन सा होगा? देखो, मशीनीकरण का तात्पर्य होता है मशीनों का एक अधिकाधिक उपयोग। जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे मशीनों का, वही हमारा क्या कहलाता है? मशीनीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। 114 लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। बताइए 114 का बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए 115 क्वेश्चन देखिए, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के युवा बहु वर्ग के मशीनों पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग कम काम की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की क्या है? बेरोजगार बहुत ज़्यादा संख्या में हैं लोग, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? काम की ज़रूरत ज़्यादा लोगों को है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, विषमता का विपरीतार्थ क्या है? सामान्यतः, समानता, असमानता, प्रतिकूल। बताइए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा 116 का? तो 116 का विषमता का मतलब होता है समानता। विषमता का विपरीत अर्थ जो होता है वो क्या होता है? समानता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। समृद्ध शब्द में भाव है समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, धनी होने का। समृद्ध का मतलब बताइए 117 का बिल्कुल सही आंसर बताइए। तो इसका मतलब समृद्ध होना मतलब धनी होने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 117 का। 118 अल्पता से शब्द है तत्सम, देशज, विदेशी, तद्भव। बताइए 118 का बिल्कुल सही आंसर बताइए क्या होगा कि अल्पता क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। ठीक है, अल्प तथा अल्पता दोनों तत्सम शब्द हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात। बताइए कौन सा? भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात, कौन सा युग्म भिन्न है? 119 का आंसर बताइए बिल्कुल सही। देखो पहला, पशु पक्षी, माता पिता तथा दिन रात आदि शब्द युग्म एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन जबकि भारी भरकम अलग प्रकार का शब्द युग्म है, एक दूसरे के समानार्थी। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समानार्थी। तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120 का आंसर बताइए। गद्यांश के अनुसार प्रत्यय शब्द का भाव है नियुक्ति करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना।
बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 120 का। देखो 120 का है प्रश्रय देने का आशय है संरक्षण देना, प्रश्रय प्रश्रय मतलब संरक्षण देना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपने करे होंगे अच्छे से आपको समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और कितनी तैयारी आपकी है। इसी प्रकार से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा डेली। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।